हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस बार का जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है वो आपका महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली कराने वाली है। ठीक है, और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। और आज हम वीडियो में सारी डिटेल्स में बातें करेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर हमारे सामने है। ठीक है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पैटर्न है और किस तरह से क्या आपको वेटेज वगैरह मिलने वाला है और किस तरह से आपको पेपर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आज हम प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे, पूरी एनालिसिस करेंगे, तो इसमें आपको सारी जानकारी जो है वो बिल्कुल सही आपको मिलेगी। ठीक है, और अगर बुक्स रिलेटेड आपने वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि जो इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या हैं, क्या क्या आपको पढ़नी है, ठीक है, फॉर यूपी बीएड एंट्रेंस, ठीक है, चाहे आप 2022 में दे रहे हैं या 2023 में दे रहे हैं, वो बुक्स हमेशा यूज़फुल है। इनफैक्ट आगे भी कंपटीशन में वो बुक्स आपको यूज़फुल होने वाली है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और मिस्टर प्रिंस जिन्होंने यूपी बीएड एंट्रेंस 2021 में 305 जनरल रैंक उन्होंने हासिल किया था, उनका इंटरव्यू का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। दोनों वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो तो इम्पॉर्टेंट है ही क्योंकि वी आर गोइंग टू टेक एनालिसिस ऑफ पूरा जितना भी हम एनालिसिस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है UPBED 2022.in। ठीक है, आप ये करेंगे तो आपको ये जो फ्रंट यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपके सामने आ जाएगा। आपको कहीं किसी और लिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको इसी जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सब कुछ यहाँ सही मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक एक्टिव किया गया है कि क्लिक फॉर UPBED 2022 एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप नेम वगैरह है, जो भी चीज़ें, फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आपका यहाँ से आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट्स को हम ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट ये दिया हुआ है कि आपका जो फॉर्म है वो देखिए 18 से, आज 18 है, 18 से शुरू होगा। उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे बिना विलम्ब शुल्क के लिखा हुआ है कि 15 आप मई तक यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कुछ देरी हो जाती है तो आप यहाँ से 16 से 20 तक आप भर सकते हैं। बेटर है कि आप जल्द ही, आज ही एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव है, 2-4 दिन के अंदर आप उसको भर लें। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है वो आपकी 6 जुलाई है। ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम आप लोग को मिल रहा है तैयारी के लिए। अगर आप एक सपना देख रहे हैं कि सरकारी कॉलेज हमें मिले, वहाँ से हम बीएड करें, क्योंकि सरकारी में फ़ीस बहुत कम है और प्राइवेट का हाल बहुत ही बुरा है। कई जगहों पे वो अननेसेसरी चीज़ें की डिमांड करते हैं, आपको हर टाइम कुछ न कुछ फ़ीस आपको देनी पड़ती है। उन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी बेहतर, मतलब आपके पास यहाँ पे टाइम है। 6 जुलाई को आपके पास आपका एग्ज़ाम है, तो लगभग 2 महीने आपके पास पूरे हैं। ठीक है, 2 महीने से ज़्यादा ही हैं आपके पास, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से उसको डाउनलोड किया था बट हम फिर से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है ये ऑफिशियल है। यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेगी, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस बार जो एंट्रेंस है वो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है बरेली। हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, पेपर सेट करें, ये सब काम उनको दिया जाता है। ठीक है, इस बार रुहेलखंड करा रही है, सेशन है 2022-24। ठीक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए डेट्स को हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो हम दोबारा उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी देखिए 1000 रुपये है, ठीक है, OBC और जनरल के लिए, और SC ST के लिए 500 है, ठीक है, और अदर राज्यों के लिए भी 1000 रुपये है। लेकिन अगर आप देखिए विलम्ब शुल्क अगर लेट हो जाता है फॉर्म भरने के लिए तो आपको यहाँ पे 600 रुपीज़ जनरल OBC के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप उसको पहले ही आप पे कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं जो आप इसको आराम से अपने से पढ़ सकते हैं। कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या, फादर मदर का नाम, ये सब कुछ इसमें दिया है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनफैक्ट साइबर कैफ़े में जाइए, ये वाला पेज खोलिए और यहाँ से सब कुछ आप वहाँ पे भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे है कि आपको अगर यूपी के निवासी हैं तो आप यहाँ पे यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जनरल को कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप जिस भी कैटेगरी के हैं आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कब से कब तक का यहाँ पे उनका जो भी आय प्रमाण पत्र अगर वो लगाते हैं तो वो कब से कब तक का होगा, ठीक है। पेपर पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं, ठीक है। मैंने बीच में रोक दिया था वीडियो, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। पेपर पैटर्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका होगा एग्ज़ाम, ठीक है, वस्तुनिष्ठ होगा। और इस बार भी पहले की तरह जो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। और कैसे रहेगी, यहाँ पे एक सही क्वेश्चन आपने किया तो 2 अंक मिलेंगे और गलत किया तो 1/3 आपके अंक कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न पत्र होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए GS या GK कह लेते हैं, वो पार्ट A में आपका आता है। इसमें स्टैटिक GK, करंट अफेयर सब कुछ आता है। और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें वो ऑप्शनल है, आप हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3 घंटे का पूरा समय दिया गया है और 50-50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसमें अनिवार्य है और 2 ऑप्शनल है। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो पेपर आपका सेकेंड है उसमें क्या है कि जो जनरल एप्टीट्यूड वो वाला पोर्शन है, और जो B है उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा। साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है। उसमें भी प्रश्नों की संख्या सेम है, क्वेश्चन सेम है, 50-50 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। तो टोटल आपका पेपर 200 मार्क्स 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि नेगेटिव मार्किंग है, और मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस में भी, स्ट्रैटेजी के वीडियोस में भी मैंने बताया है कि नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में आपको पेपर बहुत अच्छे से टैकल करना होता है सबसे पहले। क्योंकि कई बार होता है कि इजी वाले क्वेश्चंस लास्ट में दिए होते हैं, आप स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में फंस जाते हैं और ईजी क्वेश्चन आपके रह जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि जब आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो प्लस नेगेटिव मार्किंग हो तो सबसे पहले जो ईजी क्वेश्चन है उनको सबसे पहले आप करिए, और उसके बाद आप OMR शीट फिल करिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं उनको फिर आप उसको सॉल्व करके करिए, ठीक है। और इन सारे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, GS GK किस बुक से पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश किस बुक से, बेस्ट बुक क्या है, एप्टीट्यूड मैथ्स किस से पढ़ना है, इन सारों की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाई हैं। उसको मैंने बुक को दिखाया भी है, ठीक है। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर है, आप उन 2 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को ज़रूर देखिए क्योंकि दे आर रियली इंपॉर्टेंट। 2 सिर्फ वीडियो है और काफ़ी रियली इन्फॉर्मेटिव है। और साथ में मैं ये जो PDF है, इस PDF का लिंक भी इस वीडियो के लिंक लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि है ये आपको अपने हिसाब से ही भरना होगा, ठीक है। किसी एक ही विषय को आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेटेज की बात कर लेते हैं कि इसमें वेटेज भी मिलता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए अगर इंटरनेशनल खेलकूद लेवल पे आपने कोई प्रतियोगिता की है तो उसमें भी यहाँ पे आपका वेटेज यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है 15 अंक, 10 अंक प्राप्त, 5 अंक, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए NCC का है कि अगर NCC में आपको C सर्टिफिकेट मिला है तो 15 नंबर है, B सर्टिफिकेट अगर आपने किया है मिला है तो 10 अंक है, ठीक है। या NSS में जो राष्ट्रीय सेवा योजना है उसमें किया है तो आपको 15 अंक है, अगर दो कैंप किया है आपने, ठीक है। तो जैसा कि मैंने मेरे पास NCC का B सर्टिफिकेट भी है और NCC का C सर्टिफिकेट है। मैंने NCC के 2 कैंप्स किए थे, मेरे पास B और C दोनों सर्टिफिकेट है। बट ऐसा नहीं है कि मैं C और B दोनों लगा सकती हूँ। यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास B है और C है, तो मैंने C लगाया था और मुझे 15 मार्क्स मिले थे डायरेक्ट। तो अगर आपने NCC किया है तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, NSS किया है डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि फॉर्म भरते टाइम ही आपको इसका ई कॉपी आपको वहाँ
वहाँ पे जमा करना होगा, ठीक है। फॉर्म जब भरेंगे तो आपको फ़ोटो क्लिक करके जो भी सर्टिफिकेट वेटेज का आप लगाना चाहते हैं आपके पास अगर है तो उसका फ़ोटो क्लिक करके आप वहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को अभी 15 मार्क्स दिए गए हैं। इसमें इस तरह से कई तरह से आपको यहाँ पे वेटेज दिया गया है और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पे संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, जैसे ज्योतिबा फुले, किस यूनिवर्सिटी में जैसे आप एंट्रेंस क्लियर किया आप काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है, तो आप किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड डिफरेंट कॉलेज है। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने डीडीयू गोरखपुर से मैंने अपना बीएड किया है और मैं अपने चैनल पे डीडीयू बीएड स्पेसिफिकली डीडीयू बीएड फर्स्ट टाइम सीबीसीएस पैटर्न पे सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है तो मैं डीडीयू बीएड से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे अपने चैनल पे बनाती हूँ। तो अगर आप एंट्रेंस क्लियर करके डीडीयू से बीएड कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं बेसिकली उसके अलावा भी मैं यहाँ पे सीटेट यूपीटेट से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, बुक्स वगैरह बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बात हो गई। उसके बाद क्या है कि आपको सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपके घर के पास का जो सेंटर कौन सा है। तो यहाँ पे आप उस सेंटर का यहाँ पे सीरियल नंबर कोड दिया हुआ है, यहाँ से कोड लेकर के आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हेल्पलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सिचुएशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, टोल फ्री नंबर दिया हुआ, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो सर्टिफिकेट है जिसका प्रारूप क्या होना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे प्रारूप दिया गया, इसी तरह के प्रारूप पे आपको सर्टिफिकेट बनवा के जमा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी यहाँ पे एक प्रारूप दिया हुआ है। इसी प्रारूप पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख के आपको वहाँ पे पूरा अटैच सिग्नेचर वगैरह करके आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको उसका वेटेज मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉर्म है कि जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो उनके लिए भी एक फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये सारे फॉर्म्स को आपको भर के यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा आपके फॉर्म में, ठीक है। EWS के लिए भी अलग से फॉर्म यहाँ पे दिया गया है कि आपने जो फॉर्मेट बनाया है वो इसी तरह से होना चाहिए, ये चीज़ें उसमें रिक्विजिट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आपका एग्ज़ामिनेशन का जो डेट है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है, कई बार क्या होता है कि फटाफट से फॉर्म आया और आपको भरना है, एक ही महीने में एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम प्लानिंग आप कर पाते हैं। बट जैसा कि एग्ज़ाम आपका 6 जुलाई को है, ठीक है, यू हैव मोर देन 2 मंथ्स टू प्रिपेयर, ठीक है। और आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अच्छा रैंक आता है तो आप मन चाहा कॉलेज आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस बहुत कम है, मतलब मैंने जो किया था मेरा 10,000 फ़ीस था एक साल का, दूसरे साल का 10,000 फ़ीस था, बस उसके अलावा कोई फ़ीस नहीं ली गई थी। कुछ छोटे मोटे लिया गया था जैसे स्काउट गाइड का कुछ फ़ीस या एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, बस उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगे थे। तो यू विल सेव लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। तो जो लोग भी एक सपना देख रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, वहाँ से हम बीएड करें, बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है, अच्छा कोर्स है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट पेपर है वो आपका सुबह 9 बजे से 12 बजे होगा, जो आपका दूसरा पेपर है वो दोपहर के 2 बजे से 5 बजे होगा, ठीक है। आप इस टाइम को, जो आपको 2 महीने से ज़्यादा का टाइम मिला है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। और जो इंपॉर्टेंट गाइडेंस वाली वीडियो है जिसमें मैंने बुक्स वगैरह बताई हैं, प्रिंस सर ने बुक्स बताए, उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि सही बुक की नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बीएड के लिए आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यू विल वेस्ट योर मनी, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और ऐसी मैंने बुक्स बताई हैं जो आपको यूपी बीएड के एंट्रेंस में काम आएंगी, फिर सीटेट यूपीटेट देंगे में काम आएंगी, फिर आगे सुपर टेट या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं टीचिंग से रिलेटेड, आपको वहाँ भी काम आएगी। तो मैंने वैसी बुक बताई हैं वीडियो में। और प्लीज़ ऐसी कोई एक गाइड बुक मत लीजिएगा कि एक गाइड बुक लेंगे, देखिए सेम गाइड बुक सब पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप अलग कैसे करेंगे, ठीक है। अभी से अच्छी बुक ऐसा पढ़िए कि भाई वो बुक कंपटीशन आते आते उस बुक की आप 3-4 रीडिंग लगा चुके हो, जिससे कि कंपटीशन में आपको बिल्कुल फ्रेश तैयारी करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, और अगर मेरा ये जो वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने समझाया अच्छे से एक्सप्लेन की चीज़ें, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने भी फ्रेंड सर्किल में जो लोग दे रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी अगर वीडियो है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसकी रीच बहुत बढ़े। और
जो भी उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अगर तैयारी करेगा तो डेफिनेटली उसकी अच्छी रैंक आएगी। मेरी रैंक 1081 थी 2018 का एंट्रेंस में, मेरी रैंक 1081 जनरल थी, मैं जनरल कैटेगरी की हूँ। और मैंने पहला कॉलेज वो भरा जो मुझे चाहिए था और वो मुझे मिला भी, ठीक है। और प्रिंस सर की तो 305 रैंक आई थी 2021 में। तो ये देखिए, ये एक मोटिवेशन के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि हाँ मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की, ये बुक्स पढ़ी और मेरी रैंक अच्छी आई। तो ये एक सेल्फ एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी लोगों के साथ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली अगर मैं कर सकती हूँ सेल्फ स्टडी से तो आप भी कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से तैयारी करिए। और मेरी पूरी ऑल द बेस्ट आप लोगों के साथ है कि आपको ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं वीडियोस देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब का बटन हिट करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, देयर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑफ इट। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ बट कोशिश यही रहती है कि हर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीवन।